हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 7th का जो मैथ्स का 10th चैप्टर है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट 41। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 40 को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए जो प्रैक्टिस सेट 41 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया है, मतलब आपको क्वेश्चन दिया है और आपको 4 ऑप्शन दिया है। आपको चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज़ इज 340, मतलब 1700 रुपये पर आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, 340 रुपीज़ मिलता है फॉर 2 ईयर। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल जो है आपका 1700 है। इंटरेस्ट कितना है, एसआई कितना है आपका, एसआई जो है आपका 340 रुपीज़ है, ठीक है। और आपका टाइम कितना है, 2 ईयर है। और आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब आर इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करता हूँ, ठीक है। एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय व्हाट 100, ठीक है। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ एस आई आपका कितना है 340 रुपीज़ है, तो 340 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 1700, आर कितना है आपका, आर आपको फाइंड आउट करना है तो आर, टी कितना है आपका डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, डिवाइड बाय क्या करोगे 100 करोगे। ये देखो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो और ये जीरो से, ठीक है। तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया 340, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। 340 इज इक्वल टू क्या बच गया आपका 17 इंटू आर इंटू 2, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 17 और 2 जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 340 डिवाइड बाय, अब ये 17 2 जा 34 होता है, 34 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझ लेना। 17 इंटू 2 34 होता है, 34 आपका यहाँ पर रहेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, 34 को इस साइड लेके आओगे तो 34 क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 340 डिवाइड बाय 34। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको 10 मिलेगा। आर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 10%। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, आपका राइट ऑप्शन जो है ये है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन 10%। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600 रुपीज एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर। हमें क्या बोला है कि 3000 रुपए पर हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 600 रुपए मिल रहा है, ठीक है। एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मालूम नहीं है। उन्होंने क्या बोला है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर, कुछ टाइम दिया गया है। और आपको क्या बोला है, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 1500 रुपीज अंडर द सेम कंडीशन। मतलब आपके क्वेश्चन में दिया क्या है, आपको प्रिंसिपल दिया है 3000 रुपये और आपको जो एसआई दिया है वो कितना है 600 रुपये है, ठीक है। और आपको रेट भी नहीं बताया है और आपको टाइम भी नहीं बताया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है आपसे कि व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट, आपका एसआई कितना होगा, कितने रुपए पर, आपका प्रिंसिपल क्या होगा उस समय 1500 रुपीज होगा। और यहाँ पर बोला है अंडर द सेम कंडीशन। ये अंडर द सेम कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि रेट और टाइम जो है आपका सेम रहने वाला है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, फर्स्ट कंडीशन में मुझे प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल आपका है 3000, एसआई आपका कितना है, एसआई है आपका 600 रुपीज़। आपको आर भी नहीं दिया है, आपको टी भी नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूला पुट करूंगा एस आई इज इक्वल टू, तो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय व्हाट 100। वैल्यू पुट करता हूँ, एस आई दिया है मुझे कितना 600, प्रिंसिपल कितना है 3000, रेट भी नहीं मालूम है तो रेट को मैं आर लिखूंगा, टाइम भी नहीं पता है तो टाइम को टी लिखूंगा, डिवाइड बाय क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा। अब ये जीरो और ये जीरो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपकी जो वैल्यू आएगी अगले स्टेप में वो क्या होगा 600 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रह गया 30 इंटू ये आर इंटू टी, तो आर इंटू टी कर दो, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये डिवाइड बाय 1 है तो ये डिवाइड बाय 1 करोगे तो सेम नंबर मिलने वाला है। अब ये 30 जो है यहाँ पर डिवाइड होगा तो 600 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू व्हाट, आर टी, आर इंटू टी बोलो या आर टी बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है। अब ये क्या होगा, 0 एंड 0 गेट कैंसिल। अब 3 को 60 से जब कैंसिल करोगे तो 3 2 जा 6, तो आपको कितना मिल गया 20
20 मतलब क्या, आपको आर और टी कितना मिल गया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा, आपको 20 मिलेगा। ठीक है, अब आपको केस 2 क्या दिया है, केस 2 में आपको दिया है कि व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट निकालना है कितने प्रिंसिपल पर, 1500 प्रिंसिपल पर अंडर द सेम कंडीशन। कंडीशन आपका क्या है, सेम है, मतलब आर और टी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है मेरा 1500, रेट और टाइम क्या है आर इंटू टी, आर और टी की वैल्यू क्या है 20। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, फिर एस आई इज इक्वल टू क्या होगा 1500 आर इंटू टी, आर और टी की वैल्यू क्या मैं पुट कर दूंगा 20 पुट कर दूंगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हुआ। ठीक है, 150 बच गया, 150 मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 300 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका एस आई कितना हो जाएगा 300 रुपीज़। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से, चारों में से फर्स्ट वन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए प्रैक्टिस सेट 41 का जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, जावेद डिपॉजिट 12,000 rupees at a 9% per annum in a bank for a some year. At the end of the period, he had received altogether कितना 17,400 rupees. For how many year had he deposit his money? मतलब आपको क्या बोला है कि जावेद कितना जमा करता है बैंक में, 12,000 रुपीज़ करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कितना प्रोवाइड करती है 9%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9% है। फॉर अ सम ईयर हमें पता नहीं है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हैव रिसीव ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज़। लास्ट में कुछ सालों के बाद जब वो 12,000 रुपीज़ जमा करता है, बैंक उसे 9% पर एनम इंटरेस्ट देती है, तो उसको कुछ सालों के बाद कितना रुपया उसे रिटर्न मिलता है 17,400। ठीक है, फॉर हाउ मेनी ईयर ही हैड रिसीव, आपको यहाँ पे टाइम निकालना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चैप्टर के बताया था कि जब आप कोई चीज़ डिपॉजिट करते हो, कुछ सालों के बाद जब आप निकालते हो बैंक से पैसा, तो आपको वहाँ पर प्रिंसिपल और एसआई दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आती है वो आपको रिटर्न मिलती है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला है, आफ्टर सम पीरियड उसे कितना मिल रहा है 17,400। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉल्यूशन में आपका क्या आएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 12,000। ठीक है, आर कितना हो जाएगा, आर आपका 9% हो जाएगा आर आपका 9% हो जाएगा। अब कुछ सालों के बाद उसे रिटर्न मिलता है, जो रिटर्न मिलता है वो अमाउंट होता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा 17,400 रुपीज़। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम जब एस आई का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। हमें वहाँ पे एस आई की वैल्यूज फर्स्ट फाइंड करनी होगी, देन हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट टाइम को नहीं निकाल सकते। तो एस आई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रिंसिपल भी दिया है, हमें अमाउंट भी दिया है, तो हम जो है एस आई निकाल सकते हैं। तो अमाउंट आपका कितना है 17,400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है आपका 12,000, और एस आई आपको फाइंड आउट करना है पहले केस में। ठीक है, तो ये जब 12,000 इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो 17,400 माइनस 12,000 इज इक्वल टू व्हाट, एस आई। अब आपको कितना मिलेगा 5,400 रुपीज़ मिलेगा जब आप इसको माइनस करोगे। ठीक है, 17,400 में से जब आप 12,000 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 5,400 रुपीज़ आपको जो है एस आई मिलेगा। अब अगर एक बार आपको एस आई मिल गया तो आप टाइम निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल भी है, हमारे पास रेट भी है और हमारे पास एस आई भी है। तो हम टाइम का जो हमारा एस आई का फॉर्मूला है वो यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। अब बस क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। एस आई आपका कितना है 5,400, प्रिंसिपल कितना है आपका 12,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9% है, और टाइम तो आपको निकालना है क्योंकि यहाँ पर बोला हाउ मेनी ईयर ही हैड डिपॉजिट हिज मनी। तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क है, तो टाइम की जगह पे टी लिखेंगे और 100। ठीक है, अब ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या होगा, देखिए
यहाँ पे 5400 ही रहेगा, ठीक है, 5400। अब यहाँ पे 120 बच गया और 9 बच गया, ठीक है। अब हमें टी निकालना है तो हम क्या करेंगे, टी को यहीं रखेंगे राइट हैंड साइड में, और ये 120 और 9 को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 120 इंटू 9, ठीक है। अब ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब जब आप टेबल रीड करोगे तो 9 सिक्स कितना होता है, 9 सिक्स जो होता है वो क्या होता है, 54 होता है। तो ये 9 सिक्स 54 और ये 0 था तो 0, तो आपको क्या मिल गया, 60 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू टी, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 12 फाइजा क्या होता है, 60 होता है, तो 5 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, टी मिलेगा। मतलब आपका टाइम कितना लगेगा, 5 साल लगेगा, 5 ईयर लगेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वो दिया है आपके सामने, लता बेन बोरोड सम मनी फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम for a 2.5 year to start a cottage industry. If she paid 10,250 rupees as a total interest, how much money had she borrowed? तो आपको एक क्वेश्चन में क्या दिया है कि लता बहन करके एक लेडी है, वो क्या करती है, बैंक से पैसे को उधार लेती है। कितना उधार लेती है हमें वो नहीं बताया है, बट बैंक उसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से देती है, 10%, ठीक है। आपको रेट कितना दिया है, 10% दिया है। आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा, रेट कितना है, 10% है। टाइम कितना साल के लिए ले रही है पैसा, 2.5 ईयर के लिए, तो आपका टी कितना हो जाएगा, 2.5 ईयर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और ये 1 को ऐड कर दोगे, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 और 1 ऐड कर दोगे तो 5/2, तो 5/2 ईयर लिख सकते हैं, ठीक है इसको। अब आगे क्या बोला है, इफ़ शी पेड 10,250 रुपीज़ एज अ टोटल इंटरेस्ट, मतलब ये आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 10,250। तो एस आई इज इक्वल टू मैं लिख लूँगा कितना, 10,250 रुपीज़, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, हाउ मच मनी हैड शी बोरोड, मतलब वो कितना बैंक से उधार ले। अब जितना हम बैंक से उधार लेते हैं या जितना हम बैंक में जमा करते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। अब हम बेसिक फार्मूला जो है हमारा एसआई का वो यूज़ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है और एसआई भी दिया है, तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। बस आपको करना क्या है, वैल्यू पुट कर देना है। तो एसआई इज इक्वल टू कितना है, 10,250 रुपीज़। प्रिंसिपल तो आपको निकालना है, तो पी आर कितना है आपका 10% और टाइम कितना है आपका 5/2, अगेन डिवाइड बाय क्या है आपका 100, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है। अब क्या होगा अगले स्टेप में, ये आपका 10,250 रुपीज़ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये जो 100 ऊपर आ जाएगा, 100 यहाँ पे डिवाइड में है, ठीक है। तो ये जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू 5 5 क्या होता है, देखो 5 इंटू 5 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25। और ये जो 100 है अब क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय ये 100 हो जाएगा, p इंटू 25 डिवाइड बाय 100। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ये एक न्यूमरेटर में था, फिर डिनोमिनेटर में था, फिर अगेन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर था। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं इसको, अभी हमने ये 2 को 10 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 2 5 10 हो गया, डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं बच गया, तो मतलब अब जो न्यूमरेटर में है वो किसके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो p इंटू 5 25 किया और वो डिवाइड बाय क्या हो गया, 100 हो गया, क्योंकि ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये डिवाइड बाय 100। अब 25 4 क्या होता है, 25 4 जो होता है वो 100 होता है, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको 25 4 100 मिल गया। अब आपको क्या मिलेगा, 10,250 इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय 4। तो ये 4 जो है ये डिवाइड में यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10,250 इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट, पी। अब आपको करना क्या है, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके चलिए देखते हैं आंसर क्या आता है। 400 हो जाएगा, 4 5 क्या होता है 20 का 0 लिखोगे, 2 कैरी करोगे, फिर क्या करोगे, 4 2 10 10 और ये 4 2 8 8 और ये 2 कितना होता है 10 होता है, 10 का 0 और 1 कैरी करोगे, फिर 4 0 मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है, 4 मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 आएगा, और ये कैरी जो किए हो वो ऐड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है।
और ये इसके बाद 4 वन ज़ा 4। तो आपका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 41,000 रुपीज़ जो है आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। इस तरीके से इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।